और अब बात विंध्य की, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में इस बार विंध्य में सबसे ज्यादा वीवीआईपी मूवमेंट दिखाई दे रही है। दिल्ली से भी दिग्गजों का दौरा यहां जारी है। आने वाले कुछ दिनों में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रियंका गांधी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के दौरे भी प्रस्तावित हैं। आखिर विंध्य इतना अहम है क्यों, जरा इसका गणित समझिए। विंध्य में चुनावी संग्राम, विंध्य में दिग्गजों ने क्यों संभाली कमान। जी हां, मध्य प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा हलचल विंध्य में देखी जा रही है। कांग्रेस बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस विंध्य में ही दिख रहा है। यही वजह है कि एक के बाद एक दिग्गजों का विंध्य दौरा जारी है। जानकारी के मुताबिक 2 नवंबर को सतना के नैगांव में शिवराज सिंह चौहान की सभा है। 3 नवंबर को मैहर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा प्रस्तावित है। 3 नवंबर को ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रीवा का दौरा कर सकते हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को सतना आ सकते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी 8 नवंबर को सतना रीवा का दौरा कर सकती हैं। इसी तरह 9 नवंबर को कमलनाथ सतना आएंगे, जबकि 9 नवंबर को ही रीवा में प्रियंका गांधी की जनसभा होगी। तो विंध्य में लगातार सियासी दिग्गजों के दौरे प्रस्तावित है। वैसे में सवाल उठता है कि विंध्य इतना अहम क्यों है। तो इसे समझने के लिए विंध्य के समीकरण पर नजर डालते हैं। 2013 में बीजेपी को विंध्य में 35.82% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 30.94% वोट मिले। बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी। 2 सीटों पर अन्य दलों ने जीत दर्ज की थी। इसी तरह 2018 में वोट प्रतिशत का अंतर कांग्रेस बीजेपी में 4.94% रहा था, लेकिन सीटों का अंतर काफी हो गया था। बीजेपी को 24 तो कांग्रेस को महज 6 सीटें मिली थी। तो विंध्य में 2018 में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था और कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन सीधी पेशाब कांड के बाद विपक्षी दलों ने यहाँ बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ बागी भी विंध्य में मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। विंध्य में बागियों के अलावा थर्ड फ्रंट भी कांग्रेस बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और निकाय चुनाव में इसका ट्रेलर भी दिख चुका है, जब सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने मेयर की कुर्सी पर कब्जा कर लिया था। इस बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री और बीएसपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक साथ चुनाव मैदान में आना बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए बड़ी टेंशन है, क्योंकि जातिगत समीकरणों वाले इस इलाके में बीएसपी की अच्छी पकड़ है। बीएसपी यहाँ पहले भी अच्छा परफॉर्म करती आई है। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। विंध्य में बेशक 30 सीटें हो, लेकिन ये 30 सीटें आसपास के दूसरे अंचलों को भी प्रभावित करती हैं और सत्ता की रेस में विंध्य का संतुलन भी काफी अहम माना जाता है। यही वजह है कि बड़े बड़े अंचलों से ज्यादा कांग्रेस बीजेपी का फोकस विंध्य में दिख रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में विंध्य अंचल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इस इलाके में बीजेपी को पहले भी बड़ी सफलताएं मिलती रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने इस क्षेत्र को और मजबूत बनाना चाहती है। कुछ सर्वे रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं आशंका नजर आ रही थी। यही वजह है कि इस बार प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री विंध्य पर पूरा फोकस बनाए हुए हैं। आखिरकार फैसला तो जनता को ही करना है कि आने वाली सरकार किसकी होगी।